बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो है पकौड़ों की रेसिपी, जो हम आलू और प्याज़ों के साथ मिक्स करके बनाएंगे और बहुत मज़ेदार डिश बनती है और बहुत मज़ेदार। छोटे बड़े बच्चे हर कोई शौक़ से इसे खाता है। आएँ अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आलू को छील लेते हैं। 2 अदद आलू लिए, इसे हम छील लेंगे और फिर इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं की बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। हमने आलूओं की कटिंग कर ली है, अब इसे एक बाउल में डालते हैं इसमें। जी, ये हमने बेहतरीन इसकी कटिंग कर ली है और ये साइज़ हमें चाहिए। बारीक साइज़ होता है जो पकोड़ों को ये देना होता है, ये वाला बारीक साइज़ के हमने डाले। ये आपको स्पेशल कमर्शियल रेसिपी आपको देने जा रहा हूँ। ये इसकी कटिंग ये देख लीजिएगा। ये पकोड़े बनने होते हैं तो इससे मोटी नहीं कटिंग होनी, वो चिप्स बन जाती हैं। फिर हमने क्या करना है, अब इसमें 2 अदद जो है वो इसमें ये प्याज इसमें लच्छेदार ये डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। ये 2 अदद प्याज हैं जो मैंने थोड़ा सा लंबाई में ये काट लिए। ये 1 टीस्पून मैंने लिया है ये दरदरा सुरख मिर्च और ½ टीस्पून मैंने लिया है ये धनिया ये दरदरा और ½ टीस्पून से कम मैंने ये चाट मसाला लिया है और थोड़ा सा मैंने ये सुरख मिर्च लिया है और नमक बाद में डालेंगे। ये बेसन है, ये इसमें डाल दूंगा 1 कप और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा। पानी नहीं डालना इसमें अभी, और अभी मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। जी, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब इसमें नमक डालेंगे, ये ½ टीस्पून है, आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसे मैं 2 मिनट के लिए छोड़ के फिर इसमें वो मैं हरा धनिया और हरी मिर्च इसमें ऐड करूँगा। इसमें हम थोड़ा धनिया इसमें डाल देंगे और ये 2 अदद हरी मिर्ची हैं, इसकी मैंने बीज निकाल ली है ताकि ज़्यादा कड़ी भी ना हो जाए। अब अपने जायके के हिसाब से इसे कम बेच से ज़्यादा कर सकते हैं। ये नहीं जी, हमारा बेहतरीन ये मिक्सचर तैयार हो गया। अब इसके हम पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये साथ घी पड़ा हुआ है, इसे चूल्हे को आग लगाते हैं। जी, अब हमारा बेहतरीन ये मिक्सचर जो है ना वो तैयार है और आयल भी इधर गर्म हो गया बिल्कुल। अब इसे इसमें पकोड़े जो है ना वो डालते हैं। डालने का तरीका ये है कि आप एक प्लेट रख दिया करें, ये इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे एक साइड से अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब इसे दूसरी साइड से पलट लेते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों जी, हमारे ये प्याज और आलू वाले पकोड़े बेहतरीन ये तैयार हो चुके हैं। गोल्डन ब्राउन इसका बड़ा प्यारा कलर भी आ चुका है। अब इसे इसमें निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिएगा कैसे ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारिक ने कोई रेसिपी बताई है। ये लें जी, अब इसे डिश आउट करते हैं। जी, हमारे बेहतरीन लच्छेदार क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो गए हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही कम मसालों से चीज़ों से ये तैयार किए जाते हैं। और ये देखिए कैसे ज़बरदस्त ये प्याज़ों वाले पकोड़े बने हैं। आप एक मरतबा ज़रूर बनाइएगा, आप कहेंगे कि वाकई दादा तारिक ने कोई रेसिपी दी है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को, आगे अजीज़ों को ज़रूर शेयर किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप तारिक भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।